आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, रक्षाबंधन के मौके पर आज मैं बना रही हूँ छेना खीर। बहुत अच्छी रेसिपी है। छेना बनाने के लिए मैंने 1 लीटर डबल टोन दूध लिया है। इस दूध के अंदर फैट की मात्रा काफी कम होती है, इसे छेना अच्छा बनता है। और मैंने 1 नींबू का रस निकाल कर रख लिया है। सबसे पहले हम दूध को एक पतीले में खाली करेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। कम फैट वाले दूध से छेना अच्छा बनता है। दूध को हम उबलने देंगे और एक उबाल आने के बाद गैस को बंद कर देंगे। उबलते हुए दूध को हमें फाड़ना नहीं है, इसको हम पहले थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इस तरह से इसको हम चमचे से हिलाकर थोड़ा ठंडा दूध को कर लेंगे। अब इसे हम नींबू का रस डालकर फाड़ना शुरू करेंगे। नींबू के रस में जितना नींबू का रस हमने निकाल कर लिया है उसमें हम उतना ही लगभग पानी मिला लेंगे, जिससे एकदम से ज़्यादा खट्टा दूध के अंदर ना जाए, क्योंकि ज़्यादा खट्टा होने की वजह से भी छेना सॉफ्ट नहीं बनेगा। और अगर हम तेज उबलते हुए दूध में नींबू का रस डालकर फाड़ेंगे तो भी छेना सॉफ्ट नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा हम नींबू का रस डालेंगे और जब हमें लगे कि दूध अब फटना शुरू हो गया है, उसके बाद हम नींबू का रस डालना बंद कर देंगे। देखिए, दूध बहुत अच्छी तरह से फट गया है। इसमें छेना और पानी बिल्कुल अलग अलग हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे। इसके लिए एक बोल पर हमने छलनी रखी है और उस पर हम एक सूती कपड़ा रखेंगे और फटे हुए दूध को हम छान देंगे। और इसका जो छना हुआ ये पानी बचता है, इसको आप दूसरी रेसिपी में या आटा गूंथने में आप दूसरी चीज में यूज कर सकते हैं, काफी पौष्टिक होता है। अब जो हमने छेना छान लिया है उसको हम साफ और ठंडे पानी से धो देंगे, जिससे अगर नींबू का कोई थोड़ा बहुत खट्टापन इसमें रह गया हो वो हट जाएगा, छेना ठंडा हो जाएगा। और इसको हम इस तरह अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। अब हमें इसको लगभग 20-25 मिनट दबाकर रखना है वेट के नीचे, जिससे इसका पानी सब हट जाए। इस तरह मैंने एक प्लेट उल्टा कर लिया है और इसके ऊपर हमने चकले को रख दिया है और 20-25 मिनट हम छेने को छोड़ देंगे, जिससे इसका सभी पानी निकल जाए। क्योंकि छेने की कोई भी मिठाई बनाने के लिए हमें एकदम सूखा छेना लेना है, जिसमें पानी ना हो लेकिन थोड़ा मॉइस्चर इसमें बना रहना चाहिए। ये देखिए, परफेक्ट छेना बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। ये बहुत बढ़िया गाढ़ा दूध होता है। और इसको बनाने के लिए मैंने एक भारी तली का पतीला लिया है, जिससे इसमें दूध धीरे धीरे कड़कर गाढ़ा हो। अगर हम कढ़ाई में बनना रखेंगे तो दूध एकदम से ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा पतीले में खीर को बनने दें, जिससे वो धीरे धीरे गाढ़ी हो। दूध उबल गया है। अब इसमें हम चुटकी भर इलायची पाउडर डाल देंगे, जिससे इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इलायची का। और साथ ही कुछ धागे मैंने केसर के लिए हैं, जिससे खीर का रंग भी बहुत बढ़िया आएगा और स्वाद भी इसमें बढ़ जाएगा। इसको हम कम आंच पर उबलने के लिए रख देंगे। अब इधर हमने जो छेना बना लिया है उसमें मैंने 1 छोटा चम्मच, सिर्फ 1 छोटा चम्मच मैदा लिया है। और अब हम छेने को अच्छी तरह क्रम्बल करेंगे और हथेली के निचले वाले हिस्से से उसको रगड़कर हम एकसार करेंगे। धीरे धीरे इसमें हम मैदा मिला लेंगे। ये थोड़ा सा मैदा भी मैंने इसलिए मिलाया है, जिससे जब हम रसगुल्ले बनाएंगे तो वो अच्छी तरह बाइंड हो जाएं, उनका टूटने का डर नहीं रहेगा। ये लगभग हम 8-9 मिनट के लिए छेने को इस तरह हथेली से एकसार करेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट छेना बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए चीनी की चाशनी बनाना शुरू करेंगे। 1 कप चीनी में हम
5 गुना पानी, यानी 1 कप चीनी में 5 कप हम पानी लेंगे। पतीले में पानी को डाल देंगे और इसको गैस पर हम उबलने के लिए रख देंगे। इधर चीनी की चाशनी इतने बनकर तैयार हो रही है। हम तैयार किए हुए छेने छोटे छोटे बॉल बनाना शुरू करेंगे। कोशिश करें कि जो सभी हम बॉल बना रहे हैं वो लगभग एक साइज के हम बना लें। छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, हथेली के बीच में उसको रखेंगे, हल्का प्रेस करेंगे और उसके बाद उंगलियों की हेल्प से उसको गोल गोल करते हुए एकदम बिना क्रैक का हमें गोला बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, इसी तरह से मैंने पहले भी एक अपनी रेसिपी बनाकर इसमें डाली है सफ़ेद रसगुल्ले की। सेम वही प्रोसेस है, बस हमें छेने की जो ये बॉल बनानी है अब हमें बहुत छोटे साइज की बनानी है, क्योंकि छेना खीर में बॉल बहुत छोटी छोटी ही अच्छी लगती हैं और इतनी ही डलती हैं। इस तरह से हम सभी बॉल बनाकर तैयार करेंगे। लगभग 45 से 50 करीब बॉल बनकर तैयार हो जाएंगी 1 लीटर दूध के छेने से। और ये इधर देखिए, हमने कमाच पर चीनी को घुलने के लिए रखा था। चीनी घुल चुकी है, इसमें अभी बस उबाल आना बाकी है। और उधर हमने दूध को भी कमाच पर रखा हुआ है। दूध भी देखिए केसर का बढ़िया पीला रंग आना शुरू हो गया है और दूध भी धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। इधर चाशनी उबलकर अच्छी तरह तैयार हो गई है। उबलती हुई चाशनी में हमें धीरे धीरे एक एक दो दो करके बॉल को डालना है। एक साथ हम सभी बॉल नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐसा करने से चाशनी का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाएगा और वो रसगुल्ले के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम उबलती हुई चाशनी में थोड़ा थोड़ा करके बॉल को ड्रॉप करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें चाशनी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस जस्ट पानी में चीनी घुलने देना है और उसमें अच्छी तरह से उबाल आने देना है। और उसके बाद हमें छेने के बनाए हुए छोटे छोटे रसगुल्ले या छोटे छोटे जो बॉल हैं इसको इसके अंदर डाल देना है। आंच हम तेज रखेंगे जिससे इसमें जो उबाल आ रहा है वो बरकरार रहे और इस उबलते हुए चीनी के शरबत के अंदर छोटे छोटे हमारे गोले उबलकर डबल साइज के हो जाएं। प्लेट ढक देंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि एक जगह से थोड़ा सा भाप निकलने के लिए जगह हम छोड़ दें, यानी कि हमें पूरी प्लेट नहीं ढकनी है। और इस तरह तेज आंच पर इसको हम 10 मिनट तक पकने देंगे। इधर हम दूध जो हमने उबलने के लिए रखा हुआ है उसको भी ध्यान रखेंगे, चलाएंगे। इसमें लगभग हम 1/4 कप चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो उधर रसगुल्ले उबल रहे हैं वो भी चीनी के शरबत के अंदर ही उबल रहे हैं, वो भी मीठे हैं। इसलिए हमें चीनी का जो रेशो है वो अपने स्वाद के अनुसार उसको एडजस्ट करना है। मैंने 1/4 कप इसमें चीनी डाली है। इधर देखिए, रसगुल्लों को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज से डबल हो गए हैं। अब हम इसको बहुत हल्के हाथ से धीरे से चाशनी को हिला देंगे और इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इसको उबलते हुए 20 मिनट हो गए हैं। रसगुल्ला एकदम बनकर तैयार हो गया है। यहाँ हम गैस बंद कर देंगे और इसको डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। और इस तरह से हमने एक जाली पर इसको निकाल लिया है, जिससे जो एक्स्ट्रा शुगर का जो पानी है वो छनकर वापसी इस पतीले में ही गिर जाए और सिर्फ हम रसगुल्ले के निकाल कर डायरेक्ट खीर वाले पतीले में डाल देंगे, जिसमें हमने दूध को गाढ़ा होने के लिए रखा है। उसमें हम चीनी भी मिला चुके हैं और इस तरह से हम सभी रसगुल्लों को निकालकर खीर वाले बर्तन में डाल देंगे। बहुत हल्के हाथ से इसको हम मिलाएंगे। दूध गाढ़ा हो गया था, लेकिन रसगुल्ले डालने के बाद एक बार वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अब यहाँ हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। मैंने थोड़े से बादाम बारीक काटे हुए हैं और मैंने कुछ पिस्ता काटा हुआ है। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। कुछ हम बचा लेंगे जो ऊपर से गार्निशिंग के काम आएगा। और अब हम इसको क्या करेंगे,
ढककर देंगे और 5 मिनट तक इसको उबलने देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से रसगुल्ले दूध के अंदर उबल चुके हैं और ये यहाँ छेना खीर तैयार हो गई है। अब इसको हमें ठंडा करना है। पहले हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे बढ़िया तरह से ठंडा होने के लिए, क्योंकि छेना खीर ठंडा ही हमें सर्व करना है, तभी इसका टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। और ये लीजिए देखिए छेना खीर बढ़िया ठंडी हो गई है। 4-5 घंटे इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसको हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता से हम गार्निश करेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके लिए आप रसगुल्लों को पहले दिन भी बनाकर रख सकते हैं या आप रेसिपी को त्योहार से एक दिन पहले भी बना सकते हैं, लेकिन इसको आप जरूर ट्राई करें। बहुत ही बेहतरीन स्वाद वाली छेना खीर बनकर तैयार हुई है। इसको आप जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।